वो जो भगवान हवा में मुअल्लक होते हैं ना, इधर से रस्सी ना इधर से रस्सी, लेकिन हवा में है तो उजूबा ना। तो पंडित लोगों ने बताया गांव देहातों के लोगों को, देखो ये भगवान, ये हमारी हाजतें पूरी करता है, इसके पास इख्तियारात हैं, अगर इख्तियारात ना होते तो रस्सी के बगैर ऊपर कैसे लटका हुआ होता। कलरफुल किस्म के पंडित साहब हैं, उन्होंने बयान किया कि गाय दिन में भी ऑक्सीजन देती है, और यानी गाय हमारी माँ क्यों है, दिन में भी ऑक्सीजन देती है और रात में भी। और बहुत सारे दलाइल ये साबित करने के लिए कि गाय क्या है, माँ है। इसी तरह मैंने ये कहा ना कि भगवान हवा में मुअल्लक होता है, ये देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इसके सामने सुबह दूध रखा था, शाम को वैसे का वैसे ही उठा लिया। तो ये सवाल पंडित जी से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि जैसे खुशबू जब हम सूंघते हैं तो गुलाब के फूल का वेट कम नहीं होता, लेकिन उससे हम फायदा पूरा पूरा उठा रहे हैं, तो ऐसे ही भगवान जो है वो दूध, पराठे, अंडे जो भी रखो उससे फायदा उठा लेता है, लेकिन वो अंडे कम बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं होते। उनकी रिपोर्ट है ये। पहले मजहबी रहनुमाओं ने लोगों को यूं समझें कि हाईजैक किया हुआ था। महदूद पैमाने पर लोग महदूद लोगों की बात सुनते थे, आप उनकी खोपड़ी में जो उतार दें, लोग समझते थे यही है सब कुछ। हिंदुओं ने, जो पंडित लोग हैं, हिंदुओं के जो रहबर हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी आवाम को कुछ चीज़ें सिखाई हुई थी, कुछ करतब दिखाए हुए थे कि भाई देखो मंदिर में ये जो भगवान है ये हवा में लटका हुआ है, ना इधर रस्सी लगी हुई ना इधर रस्सी लगी हुई ना ऊपर रस्सी। अब जो सादा गांव देहातों के लोग वो मंदिरों में जाके देखते, यार इस भगवान को देखो, ना सीढ़ियाँ हैं भाई, वो जो भगवान हवा में मुअल्लक होते हैं ना इधर से रस्सी ना इधर से रस्सी, लेकिन हवा में है तो उजूबा ना। तो पंडित लोगों ने बताया गांव देहातों के लोगों को, देखो ये भगवान, ये हमारी हाजतें पूरी करता है, इसके पास इख्तियारात हैं, अगर इख्तियारात ना होते तो रस्सी के बगैर ऊपर कैसे लटका हुआ होता। अब इंसानी अकल जब मारी जाती है ना तो बस फिर उसकी कोई ब्रेकें नहीं है। लोग ये नहीं देख रहे कि भाई, अच्छा लोग ये देखते हैं यार वाकई यार हम तो नहीं लटक सकते, ये पत्थर की मूर्ति लटकी हुई है, इसका मतलब कुछ तो है, इसका मतलब कुछ तो है। अब उससे मुरादें मांग रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, दूध उसके सामने ला के रख रहे हैं, शाम को उठा के वापस ले जा रहे हैं, सही है ना। भगवान हिलने का नाम टस से मस नहीं हो रहा, ये नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं कि ऊपर लटका कैसे। अब यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर चीज़ इतनी आम हो गई है कि किसी ने एक मंदिर में भगवान को पकड़ लिया कि भाई वो मैग्नेट लगा हुआ है, भगवान के अंदर क्या है, लोहा है, तो मैग्नेट से क्या किया हुआ है, वो काबू किया हुआ है ना। मैग्नेट चारों तरफ मकनातीसी लहरें हों तो वो ऐसे एडजस्ट हो जाती हैं। आपको पता है जापान में जो ट्रेन है ना 500 किलोमीटर पर आवर चलती है, जापान और फ्रांस में है ना, नेट पे सर्च करें आ जाएगी, वो ट्रैक से उठ के चलती है, समझ रहे हो। तो जापानी भी ये दावा कर सकते थे कि हमारी ट्रेनें भगवान हैं, क्योंकि वो ट्रैक पर, पटरी पर नहीं है, पटरी से ऊपर है। अब सवाल पैदा था, ऊपर ना रस्सी है और नीचे ट्रैक भी से भी उठी हुई है, तो कौन सी ताकत ने उठाया हुआ है। ओ भाई किसी ताकत ने नहीं, ये मकनातीसी लहरें ये जैसे खींचती हैं ऐसे ही धक्का भी देती हैं। ये हम तो बचपन में मकनातीस से बहुत खेलते थे, उल्टा करके लगाओ तो मकनातीस भागेगा, सीधा करके लगाओ तो चिपकेगा। तो ये, अब ये ट्रिक मंदिर में किसी ने की हुई हो, अब एक भी ऐसी ट्रिक आ जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, भगवान का सारा फलसफा इबादत का फिनिश, खत्म। मैं जो रूहानी टोपी ड्रामों के बहुत खिलाफ हूँ ना, आमिल का लफ्ज़ मैं रूहानियों के लिए बोलता ही नहीं, या आमिल का लफ्ज़ ही मुझे बुरा लगता है, टोपी ड्रामा ही सही है इनके लिए। रूहानी टोपी ड्रामे एक काम पता है क्या करते हैं, आपको जादू टोने के बहाने कि फलां ने जादू किया हुआ है, अंडे में से सुइयां निकाल के दिखाएंगे आपको, ये बहुत करते हैं। यूट्यूब पे ये भी पकड़ा गया है कि ये कैसे करते हैं, आप सर्च करेंगे। पहले बहुत मुफ्तियों ने उल्लू बनाए हैं लोगों को, जो अपने नाम के साथ क्या लगाते थे, मुफ्ती।
रूहानियत के नाम पे बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े बुजुर्गों के खलीफाओं ने ये जो सुइयों वाला सेटअप है ना, इसके नाम पे लोगों को क्या बनाया है? उल्लू। उल्लू का तर्जमा आप डिक्शनरी में जाके देख लें। अगर आपको वो, जैसे एक आदमी ने 1 साल बाद केस किया अदालत में कि इसने मुझे गैंडा कहा है, एक बंदे पे केस किया कि इसने मुझे क्या कहा है? गैंडा। अदालत ने कहा कब कहा था? उसने कहा 1 साल पहले। उसने कहा केस आज क्यों कर रहे हो भाई? कह रहे गैंडा मैंने आज ही देखा है, मुझे क्या पता था ऐसा गैंडा हो। तो इसलिए डिक्शनरी में आप उल्लू का लफ्ज सर्च करें, फिर आपको पता चलेगा, उल्लू देख के अंदाजा होगा कि रूहानी इलाज वाले आपको ये बना रहे हैं, फिर आपको इन पे क्या आएगा? गुस्सा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये अंडे से सुइयां निकालना, पुतले पे सुइयां निकालना, ये बड़ी ट्रिक होती है हाथों की, ये सब करते हैं। आज यूट्यूब पे देख लें, पड़ा हुआ है। तो अब क्या है, क्योंकि अल्लाह ने दीन को दुनिया में गालिब करना है ना, तो अब देखो, जरूरत ईजाद की मां है। जिस चीज की जरूरत होती है अल्लाह उस चीज को पैदा करते हैं। आज अगर ये जमीन की रगों में पेट्रोल दरियाफ्त ना होता तो इंसान जिंदा रह सकता? गधे घोड़ों पे अगर तिजारत होती तो कराची को फॉर एग्जाम्पल पता नहीं कितने हजार टन गंदुम चाहिए होती, तो चाइना से गधे सवार होते गंदुम लाने के लिए। बताओ, पहले तो ऐसे ही होता था ना भाई, शहर में गंदुम खत्म है तो वहां से इतने गधे ताजे लोग मंगवा रहे हैं, तो इतने गधे होते कि गंदुम से ज्यादा गधों की वैल्यू बढ़ जाती। गंदुम के से ज्यादा किसकी वैल्यू होती? गधों की। सारे गधे लाता। अल्लाह ने निजाम बनाया एक, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है चीजें मुश्किल के बजाय और आसान हो रही हैं। हालांकि होनी चाहिए मुश्किल, लेकिन हो क्या रही है? आसान। पहले तिजारत मुश्किल, अब आसान। पहले खुराक का हुसूल मुश्किल, अब आसान। हालांकि आबादी क्या हो रही है? बढ़ रही। तो अल्लाह का निजाम है। तो इसी तरह पहले आपस में जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था मुश्किल, आबादी बढ़ने से ये क्या हो गया? आसान। पहले दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना, बोलो, मुश्किल, अब आसान। अब देखो, मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। मैंने यहां एक बयान किया था कि एक हिंदू पंडित साहब हैं, नीले पीले होके आते हैं वो अक्सर, उनका मज़हब है, यहाँ नीले कुछ, यहाँ कलर कुछ मुख्तलिफ। हमारे यहाँ मौलाना तो सीधे साधे होते हैं ना, कोई कलर नहीं होता उनके, ठीक है ना, जैसे हैं वैसे ही आके बैठ गए। लेकिन हिंदुओं में के जो मौलाना टाइप के लोग होते हैं वो कलरफुल होते हैं, उसमें उनका कोई मज़हब होगा, हम किसी का की तौहीन नहीं कर रहे। तो मुख्तलिफ़ किस्म के, यहाँ से कलर कुछ और है, ये वाला पोज, ये वाले साइड पे कुछ और कलर है। कलरफुल किस्म के पंडित साहब हैं, उन्होंने बयान किया, मैंने फेसबुक पे सुना उनका बयान कि गाय दिन में भी ऑक्सीजन लेती है और रात में भी, सॉरी, दिन में भी ऑक्सीजन देती है, और यानी गाय हमारी माँ क्यों है, दिन में भी ऑक्सीजन देती है और रात में भी। और बहुत सारे दलाइल ये साबित करने के लिए कि गाय क्या है? माँ है। इसी तरह मैंने ये कहा ना कि भगवान हवा में मुअल्लक होता है, ये देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इसके सामने सुबह दूध रखा था, शाम को वैसे का वैसे ही उठा लिया। तो ये सवाल पंडित जी से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि जैसे खुशबू जब हम सूंघते हैं तो गुलाब के फूल का वेट कम नहीं होता, लेकिन उससे हम फ़ायदा पूरा पूरा उठा रहे हैं, तो ऐसे ही भगवान जो है वो दूध, पराठे, अंडे जो भी रखो उससे फ़ायदा उठा लेता है, लेकिन वो अंडे कम बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं होते। ये रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट है ये। तो इस पर मैंने भी अपना तज्जिया किया भाई, जैसे वो तज्जिया कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं ना भाई। यूट्यूब आज़ाद है, फेसबुक आज़ाद है, जो भी, बशर्ते कि वो वायलेंस ही ना फैला रहा हो, कोई मार धाड़ की बातें ना कर रहा हो, तो वो तो हम नहीं कर रहे। हम तो उनका नज़रिया पेश किया, फिर अपना नज़रिया पेश कर रहे हैं कि भाई सवाल ये पैदा होता है कि भगवान सुबह से लेकर रात तक सूंघता ही क्यों है? उसको खाने पीने से किस चीज ने रोका है? एक दफा हमारी खातिर एक निवाला ले ले उसमें से, हम खुश हो जाएंगे, चलो भगवान थोड़ा सा तो हिलता है ना। और अगर सूंघ नहीं है तो पंडित जी ने जो मिसाल दी थी ना गुलाब के फूल की, वो फूल उठा के सूंघ के दिखाया था,
भगवान इतना ही कर ले कि उठा के रोटी सूंघ के वापस रख ले। वो तो सूंघता भी नहीं है, बैठा हुआ है बिल्कुल, मैं यानी अदब के दायरे में बैठा हुआ है, हिलने का नाम बोलो नहीं। ये तुम्हारी हाजात कैसे पूरी करेगा? कुरान क्या कह रहा है? या युहन्नास दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह। हमारे हजरत जब ये आयत तिलावत करते थे ना, ऐसे जोश में उनकी आवाज ऊंची हो जाती थी और फरमाते थे मुझे वजदार है, जोश आता था हजरत को इस आयत। एक दफा हजरत का बयान हम लोग लिखा करते थे, तो ये वाली आयत जब हम लिख रहे थे तो लिख के हजरत को दिखाई, हजरत ने उस आयत की तसी करेक्शन करवाई ना कि ये यूं है। तो करेक्शन के वक्त तो इंसान का लहजा सीधा सादा होता है ना, यानी उस वक्त तो बयान भी नहीं कर रहा, उस आयत की तिलावत भी मकसद नहीं है। जैसे कोई आदमी पढ़ रहे हैं कुल हु अल्लाहु अहद को गलत पढ़े तो आप उसको समझाओगे भाई कुल हु अल्लाहु अहद है, कुल हु अल्लाहु वहद नहीं है, ऐसे बताओगे ना, उसमें जोश थोड़ी आएगा आपको। लेकिन हजरत इस आयत की करेक्शन करवा रहे थे और ऊंची आवाज हो गई, ठीक है ना, या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह, एकदम जोश में आ गए। हमने कहा ये लिखवा रहे हैं या तकरीर कर रहे हैं? फिर फरमाने लगे जब ये आयत पढ़ता हूं तो मुझे इतना जोश आता है कि चीखने का दिल करता है ये ऐसी मजेदार। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, देखो कुरान की मिसालों में सबसे मजेदार बात पता है क्या है? बल्कि पूरे कुरान में फितरत को अपील करता है। कोई पेचीदा बातें बोलते क्यों नहीं, दो और दो चार की तरह कुरान ने लाके ना हक और बातिल को बयान कर दी ऐसे। तभी तो हमें ये एथियस वेथियस की जो तकरीर है ना, ये लतीफे लगते हैं। बता रहा था कि मीडिया क्या हो गया है, बहुत तेज हो गया। अब कोई हिंदू पंडित साहब या कोई पादरी साहब किसी को कुछ भी, या कोई गांव में बैठ के लोगों को कोई भी मजहबी, चाहे वो मुसलमानों में ही हो, वो उल्लू अगर बना रहा है तो उसके खिलाफ भी आपको दलाइल यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो मुझे तवक्को नहीं थी कि मैं एक ऐसे ही नॉर्मल मजलिस में बैठकर एक बात करूंगा, पंडित के दूध की रिपोर्ट पेश करूंगा, खुशबू गुलाब का पेश करूंगा, और वो वीडियो वायरल होके पंडित जी की तकरीर के साथ मेरी तकरीर मार्केट में चल रही है। वो पंडित जी की जो भी तकरीर देखेगा कि भाई भगवान साहब खुशबू लेते हैं, डायरेक्ट पराठा नहीं खाता। ये मुफ्ती तारिक मसूद है, सुबह 2 पराठे खा जाता है। हमारे भगवान को 2 पराठे खाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो वो होता है जो सिर्फ पराठे को सूंघे और ताकत मुफ्ती तारिक मसूद से ज्यादा आ जाए उसके अंदर, वरना भगवान में मुफ्ती साहब ने फर्क क्या हो गया? भगवान, इट इज कॉल्ड भगवान। अब चूंकि हजरत मुफ्ती साहब की इसमें तौहीन थी आहकर की, ठीक है ना, तो आहकर ने इसका जवाब दिया है कि भाई भगवान सूंघने पर इक्तिफा क्यों करता है, और अगर सूंघना है तो उठा के सूंघ क्यों नहीं रहा? पड़ा हुआ है 1000 साल के बाद भी, जिधर को देख रहा है ना 1000 साल के बाद भी उधर ही देखता हुआ नजर आए। कुछ भी कर लो भगवान के साथ, ना इधर मुंह घुमाएगा ना उधर मुंह घुमाएगा। अब मुझे ये तवक्को नहीं थी, खुद इंडिया वालों ने ये काम किया, उधर वो पंडित जी की तकरीर डिस्टेंपर के साथ और इधर हमारी तकरीर। तो अब क्या है, दुनिया तेज हो गई है। अब जो सीख हक तक पहुंचना चाहेगा ना, उसके लिए हक तक पहुंचना क्या हो गया? आसान। इसलिए जितने भी दीगर मजाहिब के लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक ईसाइयत से हो, यहूदियत से हो, हिंदुइज्म से हो या सिख मज़हब से हो, जिस मज़हब से भी जिसका ताल्लुक है, लोग ये बात महसूस कर रहे हैं कि हमारे मज़हब में जान बोलो नहीं है, दम नहीं है। नज़रियात ऐसे हैं जिनके पीछे कोई बेस नहीं है, कोई दलील नहीं है। और कुरान की मैं मिसाल दे रहा था। कुरान जो हमारे हजरत जिस आयत पे जोश खाते थे ना, कि वो जो हिंदू कह रहे हैं ना कि ये पराठा रखा होता है, ये सूंघते हैं, खाते नहीं है, फ़ायदा उठा लेते हैं बस। तो कुरान क्या कहता है? या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह, ए लोगो, इस मुसलमानों को खिताब नहीं किया, ए इंसानों। इसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, सब हैं। ए इंसानों, दुरिबा मसलुन, एक मिसाल बयान की जा रही है, फस्तमिउ लहू, उसको गौर से सुनो, उसे गौर से सुनो। अब कुरान के इस स्टाइल से, इस अंदाज से लगता है कि बहुत ही कोई पेचीदा मिसाल होगी, है भाई? ऐसा ही लगता है ना, इतनी पेचीदा मिसाल होगी जो खोपड़ी में आएगी नहीं। तभी कुरान क्या कह रहे हैं, यानी डायरेक्ट मिसाल बयान कर देता ना,
भाई हम जब किसी को कोई बात समझा रहे होते हैं तो तमहीद बांधने की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट मिसाल पे आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं ना। लेकिन जब मिसाल पेचीदा हो, मुश्किल हो, तो फिर हम पहले तमहीद कायम करते हैं। अरे भाई ज़रा रुको, मैं तुम्हें एक मिसाल से बात समझाता हूँ। ये मिसाल देने से पहले ये जुमला लेकर आएंगे ताकि उसके कान खड़े हो जाएं। तो कुरान भी कहता है या युहन्नास, ए लोगो, ज़ुरिबा मसलुन, एक मिसाल बयान की जा रही है। कुरान ये नहीं कह रहा मैं बयान कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि ये लोग कुरान को मानते नहीं, अल्लाह को मानते नहीं। ये जब अल्लाह का नाम आ जाएगा ना बीच में कि मैं कर रहा हूं, तो कहेंगे भाई अल्लाह कर रहा है, हम नहीं मानते अल्लाह को। अल्लाह कह रहे छोड़ो कौन बयान कर रहा है, मिसाल को फोकस करो, मिसाल है क्या, समझ रहे? कुरान कह रहे इसको छोड़ो, बयान कौन कर रहा है। ज़रबतु मसलन नहीं है, ज़ुरिबा मसलुन पैसिव वॉइस है, फेले मजहूल है। एक मिसाल बयान की जा रही है, छोड़ो कौन बयान कर रहा है, इसको मत देखो, क्योंकि तुम्हें तो हमसे चिढ़ है। अल्लाह कर रहा है, नबी कर रहे हैं, तुम बोलो यार ये नहीं, हमने मान, छोड़ो इसको, इस मिसाल का जवाब लेकर आओ बस। मसलुन फस्तमिउ ला, इसे गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मंदिरों में बैठे हुए हो जिनके सामने हाथ जोड़ के, लन यखलुकू ज़ुबाबन, ये संगदिल महबूब कदमों में लाना, यही काम कर रहे होते हैं ना हिंदू लोग मंदिरों में जाके। आजकल तो दुनिया में और कोई गम है ही नहीं, बस यही दुनिया में सबसे बड़ा गम रह गया। रोटी रोजी संगदिल महबूब, नरम दिल तो किसी का महबूब है ही नहीं, सारे संगदिल ही हैं। तो संगदिल महबूब कदमों में लाना, रोटी दिला देना। अल्लाह फरमाते हैं लन यखलुकू ज़ुबाबन, कि ये हरगिज एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। एक मक्खी पैदा करने पर भी ये कादिर नहीं है। आगे फरमाया वहीं यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, ये जो भगवान पराठों की खुशबू सूंघ रहा है ना, यहां बैठ के खुशबू सूंघ रहा है, और तुम समझते हो इससे इसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि तुम्हारी बिगड़ी बनाएगा, ये तुम्हारे मसाइल कहां से हल करेगा। ये जो मिठाई इसके सामने तुमने रखी है, मक्खी अगर इस मिठाई में से कुछ लेके उड़ जाए तो ये मक्खी से वो मिठाई छुड़वा नहीं सकते। जो भगवान मक्खी से मिठाई ना छुड़ा सके, वो जेल से, पुलिस से तुम्हारा कैदी कहां से छुड़ाएगा। वो इसलिए भी जा रहे होते हैं हमारा भाई जेल में चला गया है, पुलिस वालों से भगवान हमारे भाई को बोलो बचा लो। कॉन्सेप्ट है भाई, हम किसी का, हमारे एक नजरिया, हम उसको पेश कर रहे हैं ना, कुरान की आयत है ये। फस्तमिउ ला वज़अफ़ तालिबु वल मतलूब, फरमाया जो इबादत करने वाला वो भी कमजोर, जिसकी की जा रही है वो भी कमजोर, दोनों कमजोर हैं, तो मसाइल हल नहीं होंगे। मसले हल होते हैं कमजोर जब ताकतवर से रब्ता करता है। इस पे जो ये यहां तक तो हिंदुओं का मसला हल हो गया, इस पे लिबरल लोग आगे आ जाते हैं, कहते हैं अच्छा, वो लिबरल लोग जो है ना, जो एथियस्ट किस्म के, जो लिबरलिज्म में इंतहा को पहुंचे हुए, वो फिर यहाँ के मसला खड़ा करते हैं। कहते हैं जो एतराज हिंदुओं पे होता है, हिंदुओं के भगवान पे, वही एतराज हमें मुसलमानों के, बोलो, खुदा पर भी होता है। आप कह रहे हो कि दोनों कमजोर, दोनों बिगड़ी नहीं बनाते, तो तुम्हारा खुदा कौन सा तुम्हारी मदद करता है? खुदा को बोलो ये कर दे, करेगा? है भाई? अबे क्या हो गया? वो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर तुम खुदा से बोलो ना ये कर दे, ये कर दे, यूं कर दे, फलां कर, तो हो रहा होता है। एक एथियस्ट ने एतराज किया है कि वो कमेंट्स में किया हुआ था कि मैं तो खुदा से कह रहा हूं कि अगर तू है तो मुझ पे आसमानी बिजली गिरा दे, माज़अल्लाह। तो वो तो कोई नहीं गिरा रहा, वो तो इसका मतलब जैसे हिंदुओं के भगवान गलत हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, माज़अल्लाह जो असल खुदा है जिसको मुसलमान कहते हैं वो भी नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसका जवाब यह है कि हम जिस खुदा के मानने वाले हैं ना, वो बहुत कुछ करके दिखा चुका है, उसे अपने सबूत के लिए मजीद कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जितना कुछ हुआ है ना, ये किसने किया है? उसने किया है। अगर वो इस तरह से करना शुरू कर दे कि एथियस्ट ने कहा कि आसमान से बिजली गिरे और गिर के मर जाए, आजमाइश खत्म, ये तो मुशाहिदे वाला ईमान है। ये तो फिर दलाइल और पैगंबरों की और दलाइल के ताने बाने मिलाने की जरूरत ही नहीं है। आपने कहा अल्लाह मुझे रोटी चाहिए, रोटी आ गई सामने, फिर ये मैं मिंबर पे क्यों बैठा हूं, यहाँ पे पैगंबर क्यों आ रहे हैं, कुरान क्यों नाजिल हो रहा है,
ये तो फिर सारे ईमान ले आएंगे। तभी कुरान क्या कहता है, जब हम अपनी बड़ी निशानी दिखाते हैं तो फिर ईमान कबूल नहीं करते। जो निशानियां हैं इन्हीं को देखकर ईमान लेकर आओ। इसकी दलील कि ये काम खुदा करता है। देखो, जब कोई काम होता है तो काम होने वाला, काम करने वाला अगर दो हैं, देखो एक काम दुनिया में हुआ, कहीं भी हुआ, मिसाल के तौर पर एक गड़ा खुदा हुआ है, ये काम है ना। आप कहीं गए जंगल में, आपने देखा कि गड़ा खुदा हुआ है, और आपको पता है यहां जंगल में दो ही थे, दो आदमी थे, तीसरा कोई यहां पर 100 साल से नहीं आया, ये कभी आया ही नहीं है। अब दो में से एक पानी पीने गया हुआ है, वो आपको नजर नहीं आ रहा, एक मौजूद है, तो आपने उस मौजूद से पूछा ये गड़ा तुमने खोदा है? वो कहे नहीं। तो इसका मतलब किसने खोदा है? जो नजर, जो आपकी नजरों से ओझल है, उस मुतय्यन हो जाता है कि उसी ने खोदा है। इसके लिए फिर उससे बराह रास्त राब्ते की जरूरत भी नहीं रहती। एथियस क्या कहते हैं कि चूंकि अब देखो दुनिया में बहुत गड़े खुदने से ज्यादा अजीब अजीब काम हो रहे, पूरी जमीन बन गई, पूरा सूरज बन गया इतना बड़ा, पूरा इंसान बन के मां के पेट से बाहर आ गया, मां की छातियों में दूध पैदा हो गया और बच्चा मां की छातियों से लपक के दूध पी रहा है। तो हमें अपने जो खुदा है ना, उसके कि वो कारसाज है, वो काम बनाता है, उसके लिए उसके मजीद कामों के सबूत की जरूरत नहीं है। इतने काम उसने करके दिखा दिए कि वो, तभी कुरान अपने काम जो अल्लाह ने किए हैं ना, उन्हें निशानियों के तौर पे दिखाता है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। अगर कोई हिंदू हमसे पूछे कि हमारा भगवान कुछ नहीं कर पाता, तुम्हारा क्या करता है, हम कहेंगे जो कुछ किया है किसने किया है? हमारे वाले ने किया है, क्योंकि हमने तो नहीं किया और दूसरी कोई मखलूक है भी नहीं जो करने वाली, तो किस पर कौन कर रहा है? फिर वो खुदा है जो हमें नजर नहीं आता, जिसने किताबें नाजिल की, जिसने पैगंबरों को भेज के अपना तारुफ करवाया। वो इतना कुछ कर चुका है, उसने मोर बनाया, उसने खरबूसे बनाए, उसने इंसानों को बनाया। आंख, अलम नजअल लहू ऐनैन। कुरान कह रहा है कि हिंदू तुमसे पूछे कि तुम्हारे भगवान ने क्या किया, तो उसको बोलो अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या मैंने तेरी दो आंखें नहीं बनाई? वलिसान व शफतैन, ये जबान जिससे तू बोल रहा है, चख रहा है, ये मैंने नहीं बनाई तो किसने बनाई है? ये खुद ब खुद बन गई। व शफतैन, होंठ, ये किसने बनाए? क्या ऐसी एडजस्टमेंट है? जबान का काम बोलना भी है, चखना भी है, और ऐसे आलात, एक गोश्त का टुकड़ा है, मीठे का भी अंदाजा लगा लेगा, कड़वे का भी अंदाजा लगा लेगा, गर्म का भी, ठंडे का भी, खुशबू नहीं पता चलेगी। नाक में ऐसे आलात लगा दिए, वो मीठा गर्म ठंडा नहीं बताएगी, वो फौरन सूंघ के बता देगी बदबूदार है या खुशबूदार। आंख गर्म ठंडा या बदबू खुशबू नहीं बताएगी, वो कलर देख के बताएगी आंख कि कलर कैसा है इसका। कान आवाज सुन के बताएंगे ये कैसा सुनता है, कुछ और नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें इतनी सी खोपड़ी में इतने सारे पेचीदा आलात फिट कर दिए, ठीक है ना, इतनी सी खोपड़ी में इतनी पेचीदा मशीनें जो अब तक जापान के साइंसदान भी नहीं बना सके। तो ये मैं कहता हूं एक मशीन खुद नहीं बन सकती, ये मशीन बन के खोपड़ी में फिट हो जाए और वो खोपड़ी के क्या पूरी बॉडी के साथ लिंक हो और वो पूरी बॉडी एक मजबूत निजाम में आ जाए, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं हो सकता। हमने ये काम नहीं किया है तो किसने किया है? कोई एक जात है जो कर रही है, वही अपना तारुफ करवाता है कुरान में, वही पैगंबरों के जरिए। तो हमें अपने खुदा के बहुत कुछ करने के सबूत के लिए मजीद दलाइल देने की जरूरत नहीं है। और आगे भी जो कुछ करेगा वो कौन करेगा? वो खुदा। तभी हम उससे मांगते हैं। अब जो मुल्हिद लोग मजाक उड़ाते हैं, तुम दुआ मांगते हो, होता तो कुछ नहीं है। हम कहते हैं इसीलिए कुछ नहीं होता कि तुम्हारे जैसे लोगों को ईमान की तौफीक ना मिले। हमें जब पता है वो सब कुछ कर सकता है तो हम उससे मांगते हैं, उसकी मर्जी करे ना करे ये हमारा हेडिक नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? भाई आपको पता है कि इलाके का थानेदार है और आपका खैर ख्वाह भी है। इलाके में SHO साहब आ गए, आपको जेल से रिहाई भी दिला सकते हैं, गिरफ्तारी से बचा भी सकते हैं, और आपसे उनकी दोस्ती भी है, आपको मरवाना भी नहीं चाहते। आपने एप्लीकेशन भेज दी, सर सुना है कल मुझे पुलिस वाले उठा लेंगे, काइंडली आप मेरी मदद करें। थानेदार तक रिपोर्ट पहुंच भी गई, आपको पता है कि इसको मुझसे मोहब्बत भी है, आपका बाप ही है वो, समझ लो अब्बा है आपका। कौन है वो? अब्बा। फिर भी वो एप्लीकेशन पर अमल नहीं कर रहा, मोबाइल आती है उठा के ले जाती है। अगर आपको SHO पर एतमाद है, आप कहोगे यार इसी में क्या होगी, खैर अब्बा ने कोई वजह होगी जो उठवाए। अब्बा कह रहे तू एक दफा उठ के अंदर आ जा, फिर देखता